इज दिस अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि इंडिया ही एशिया कप जीतने वाली है, या फिर कोई और धुरंधर हैं इस मैदान में? देखिए, पाकिस्तान का तो ना उस टीम में अब कोई नाम बचे हैं, ना वो किसी टीम किसी काम की बची है। तो श्रीलंका की टीम है, बाकी ओमान है, अफगानिस्तान कुड बी अ डार्क हॉर्स। तो इसी पे हम आज बात करेंगे और एशिया कप का थोड़ा सा प्रीव्यू लेंगे। दिस एपिसोड इज जस्ट गोइंग टू बी अबाउट कि कौन टक्कर दे सकता है इंडिया को, और क्या इंडिया को किसी को हल्के में लेना चाहिए या फिर सीरियसली बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इंडिया हैज़ वन द मोस्ट एशिया कप टाइटल्स, 7 सो फार। और पिछले के 5 में से 3 टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं। उसमें से एक टी20 फॉर्मेट में था, बाकी ओडीआई फॉर्मेट में थे। सो डज इंडिया हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट? आइए इसी बारे में बात करेंगे और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट एज ऑलवेज, वंस अगेन संजय जी, संजय दीक्षित जी, वेलकम। Hello everyone at the JD Sports. Here we are back with another episode. यस, एशिया कप की तैयारियां बिल्कुल धूमधाम से चल रही हैं। इंडिया की टीम पहुंच चुकी है यूएई और वहां पे प्रैक्टिस चालू है। अब यही देखना है कि कितना जम के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या कोई चांस है किसी और टीम का, संजय जी? या फिर हम लोग दिस विल बी लाइक लास्ट टाइम, फाइनल में तो हमने 50 रन पे श्रीलंका को हरा दिया था, आउट कर दिया था, एंड इट वाज सच अ पॉइंटलेस मैच। और Actually, this is पाकिस्तान को भी a हमने pointless tournament. ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही पॉइंटलेस है। अब आप ये देखें कि कुल टीम्स जो है वो कितनी खेल रही हैं इसमें? 8 टीम्स हैं। 8 टीम्स हैं। हम्म। उनमें से 4 जो हैं वो सुपर 4 में जाएंगी। हम्म। अच्छा, वो 8 टीम जो है वो 2-2 के ग्रुप में चली, 4-4 के 2 ग्रुप हैं उनके, उसमें वो हम्म। खेलेंगी। और फिर उनमें से जो टॉप 2 हैं दोनों, वो जाएंगी सुपर 4 में। फिर सुपर 4 में फिर 6 मैचेस होंगे आपस के, हम्म। फिर फाइनल होगा। अब इस फॉर्मेट में आप ये देखिए कि टॉप टीम जो है वो है इसमें टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है 5: हम्म। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। हम्म। दीज आर 5 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज। और उसके बाद है हांगकांग, यूएई एंड ओमान। तो इन 3 को तो भूल जाइए आप, हांगकांग, यूएई, ओमान को, तो दे डोंट एग्जिस्ट। हम्म। इनमें से कोई भी जो है वो अपसेट करने के लायक भी नहीं है। हम्म। लास्ट ईयर वाज नेपाल इनमें से। लास्ट ईयर आई थिंक ओमान की जगह नेपाल था शायद। हाँ। तो बाकी बचे ये 5। इस 5 में से 4 पहुंचनी है ऊपर। एक्चुअली लास्ट ईयर ओनली 6 टीम्स थी। आई जस्ट चेक द टेबल, देवर ओनली 6 टीम्स, जिसमें नेपाल थी एक। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एक ग्रुप में थे। तो इन हालात में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो कोई डोंट सी एनी। पाकिस्तान जो है वो हमारे ग्रुप में मेरे ख्याल से श्रीलंका है, बांग्लादेश है, डोंट रिकॉल। हमारे ग्रुप में ओमान, पाकिस्तान और यूएई आर इन आवर ग्रुप। हाँ, तो फिर तो ये तो पक्का हो गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 में पहुंच जाएगा। अगर इसमें ये श्रीलंका होता या अफगानिस्तान होता तो आउट हो जाती। अच्छा, दूसरे ग्रुप में 3 है भाई: बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग। अब इसमें से ये जो 3 है ना, इन 3 में से कोई भी 2 पहुंच सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अभी अभी पाकिस्तान को हराया है। अभी इनकी ट्राई सीरीज हुई थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिसका कि फाइनल आज है। आज टुडे दे आर प्लेइंग फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। और पाकिस्तान लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द अफगानिस्तान स्पिनर्स। और उनका 169 का जो स्कोर था वो भी चेज नहीं कर पाया। 170 का स्कोर था, 170 चेज नहीं कर पाया पाकिस्तान। और उसमें भी जो हारा तो 4 रन से है, लेकिन उस 4 रन में 4 रन के जो है वो उनके लास्ट ओवर में शायद कोई
20 रन आए, हम्म 20-22 रन जो है वो लास्ट ओवर में आए। लास्ट ओवर दे हैड टू मेक सम 30 रन और समथिंग। तो I would not be surprised if Pakistan again fails to make the final. जैसे पिछली बार हुआ था, श्रीलंका से हार के बाहर हो गया था वो। श्रीलंका से हारा था, इंडिया से हारा था और बाहर हो गया था। इंडिया से तो 228 रन से हराया था हमने एंड एक मैच वॉश आउट हो गया था। बड़ा ही लिमिटेड फेयर है, लिमिटेड ये है। मुझे पता नहीं कि भाई इंटेंसिटी क्या है, भारत के प्लेयर्स की भी क्या इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे ये बिल्डअप होता है वैसे वैसे बनेगी। वैसे बस भी सैड कि एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को कई बार हराया, इंक्लूडिंग इन दी फाइनल्स। और आई डोंट हैव द फिगर्स, आप जरा चेक कर लीजिए कि शायद एशिया कप जो है पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा जीता। एशिया कप नहीं, सो आई हैव द स्टैट्स हियर। इंडिया हैज वन 7 टाइम्स, उसके बाद श्रीलंका आई थिंक हैज वन 5 टाइम्स, 86, 97, 2004, 2008, हाँ, so 1 2 3 4 5 6 times, and Pakistan has only won it 2 times. 2 times, okay. हाँ, so और in the Pakistan hasn't won it since 2012. उसके बाद से 6 टूर्नामेंट हो चुके हैं, 5 टूर्नामेंट हो चुके हैं। तो उसमें से भी इंडिया श्रीलंका ही जीत रही है। उसमें से हमने पहले भी इंट्रो में बोला कि इंडिया हैज वन 3 ऑफ द लास्ट 5 और रेस्ट हैव बीन श्रीलंका। तो अब देखिए पाकिस्तान की बात हो ही रही है, अब मैच हो ही रहे हैं। देयर इज व्हाट डू यू थिंक ना उनमें अब कोई प्लेयर्स हैं, देयर इज नो बाबर आजम, देयर इज नो रिजवान। बाबर तो आजम और क्या कोई रिजवान को चांस भी पहले है बाहर उनका? कर दिया है। वो एक वो बूढ़ा हमारा जो है वो क्या नाम है उसका, एक वो फखर है उनका, वो जो आई थिंक इज 33-34 years old, if I am not mistaken। तो उस बूढ़े के ऊपर सब कुछ इनका दारोमदार है। तो वो साहब कहते हैं कि साहब हमारा फखर है, वो हमारे इनको फखर के ऊपर बहुत फखर है। तो वो फखर फकर को खेलेगा। एक सलमान अली आगा उनका जो कैप्टन है, हाँ, वो ठीक ठाक है, वो ठीक खेल रहा है शायद पाकिस्तान का। देखिए अभी तो जैसे आपने बताया कि बाकी फखर जमान जो है वो 35 साल के हो चुके हैं। हाँ, 35 साल के हो चुके हैं। और बाकी एक सैम अयूब है, ये सब अनटेस्टेड क्वांटिटीज है। बाबर आजम और रिजवान नहीं खेल रहे हैं, इससे थोड़े से मैं कहता हूँ कि चांसेस इनके बेटर हो गए 5%। स्पेशली बाबर नहीं खेल रहा है क्योंकि स्ट्राइक रेट के कोई ना कोई ज्यादा कर लेगा। और देखिए अभी अच्छा, जो इनकी बॉलिंग जो है अफगानिस्तान से वो बॉलिंग इंस्पायर्स नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। हाँ, वो एक वही घिसे पटे शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ को तो हमें याद ही है, मेलबर्न वाला हारिस रऊफ। यस, किसी दिन क्लिक कर जाए। अब 2020 है, 2020 में तुक्का चलता है कभी कभी। 2020 है, बट आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय अफगानिस्तान। यूएई के हिसाब से उनकी बॉलिंग जो है, बॉलिंग स्पेशली स्पिनर्स, या दे हैव ग्रेट बॉलिंग स्क्वाड। यहाँ तक कि आप दे आर एबल टू, अभी जो ट्राई सीरीज हो रही है इसमें नवीनुल हक की जगह नहीं बन रही है। जो उनका टॉप प्लेयर हुआ करता था फास्ट बॉलर में, वो फजल हक फारूकी से और एक ओपन करवा रहे हैं गजनफर से। बाकी जब जरूरत पड़ती है तो वो गुलबुद्दीन नायब जो है वो आके मीडियम पेस डाल देता है। या इस पूरी ट्राई सीरीज में उन्होंने नवीनुल हक को भी नहीं खिलाया। दे आर मैनेजिंग विद फजल हक फारूकी और गुलबुद्दीन नायब। बाकी वो 4 स्पिनर्स बल्कि 5 स्पिनर्स खिला रहे हैं। तो आप रशीद तो है ही है, कैप्टन है इस बार रशीद खान के बाद वो नूर है, और नूर के बाद नबी है, मोहम्मद नबी। और उसके बाद एक वो गजनफर है, वो खेलता है, वो कई बार ओपनिंग भी करता है बॉलिंग की। तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप। उसके बाद मुजीबुर रहमान भी है, वो ऑफ ब्रेक वाला। गजनफर नहीं खेलता तो वो खेलता है, बट ऑल 4 ऑफ देयर स्पिनर्स आर वर्ल्ड क्लास।
And conditions UAE में will definitely favor them also. And conditions definitely अभी जो है they just passed their hottest season. अभी भी it is still quite hot there. So it is going to favor spinners. स्पिनर्स के नाम पे पाकिस्तान के पास बहुत कुछ नहीं है. स्पिनर्स जो है वो श्रीलंका के अच्छे हैं. They have good spinners. Yeah. और स्पिनर्स जो है वो अफगानिस्तान के भी अच्छे हैं. और स्पिनर्स तो मैं कहूँगा कि इवन बांग्लादेश स्पिनर्स आर बेटर देन पाकिस्तान स्पिनर्स. Okay, that's interesting. So it's going to be very interesting. तो देखिए ये जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्राई सीरीज इनकी चल रही है, दैट विल बी आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी. और अफगानिस्तान जीत जाती है तो दैट विल बी इवन मोर फन. आज उसका फाइनल है. हाँ, टुडे दे हैव देयर फाइनल. देखते हैं उससे क्या निकलता है एंड उससे थोड़ा पता भी चलेगा कि कौन सी टीम कितने पानी में है. एंड वी विल कीप एन आई ऑन दैट. सो मैं व्यूअर्स को जस्ट रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. वी आर गोना कंटिन्यू दिस एशिया कप कवरेज. हम इसको एशिया कप का कवरेज जो है संजय जी, वी विल कंटिन्यू टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. हम लोग डू द प्रीव्यू ऑफ द टीम. ऑब्वियसली विल सी व्हाट आर द सिलेक्शंस गोइंग टू बी. जो इंडियन टीम के लिए कॉम्बिनेशंस क्या होने वाले हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर सम एरियाज जहाँ पे अभी पता नहीं है कौन कहाँ क्या खेलेगा, क्या एक्सपेरिमेंट करेगी टीम इंडिया. We'll find out and we'll continue to discuss that. But once again, thank you again, Sanjay ji, for joining us today. Thank you for having me. So viewers, as I said, like and subscribe to our channel and press the bell icon because we are producing a lot of content bringing you other sports as well. क्योंकि हमें comments में feedback आता रहता है कि आप other sports cover करिए. We are covering it, but we are doing some short videos. And let us know your feedback in the comments. Like, subscribe करिए उसको. एंड आज के वीडियो का व्हाट डू यू थिंक इज द डार्क हॉर्स? क्या अफगानिस्तान इज एक्चुअली गोना मेक अ बिग सरप्राइज दिस टाइम? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. आई थिंक दे आर मोर देन अ डार्क हॉर्स. और पाकिस्तान तो आई डोंट थिंक देयर इज मच चांस. सो आई स्टिल थिंक इंडिया इज गोना मेक इट. एंड हु इज नेक्स्ट? लेट अस नो इन द कमेंट्स. थैंक यू.